गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। मैं अमित खंबाता, जय सोमनाथ इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज हम 7th स्टैंडर्ड संस्कृत में लेसन 4 हास्य योगः ह्यूमरस जोक्स उसके बारे में देखेंगे। लेसन में क्या है? टू क्रिएट इंटरेस्ट इन लैंग्वेज, फनी स्टोरीज, jokes etc. are very useful. In this chapter we tried to make the language education easy by some humorous jokes. पिक्चर इसमें 5 चित्र दिए गए हैं, 5 जॉक्स दिए गए हैं। भाषा में आपको रुचि आए इसके लिए जॉक्स के द्वारा या कुछ हास्य कणिकाओं के द्वारा हमें पढ़ने में यानी भाषा पढ़ने में, लैंग्वेज पढ़ने में आसानी हो, इसके लिए कुछ लेसन्स में ऐसे जॉक्स दिए जाते हैं जिसके आपका इंटरेस्ट, भाषा के प्रति आपका इंटरेस्ट जगे, आप भाषा को अच्छी तरह से जान सको, आप उसमें रुचि ले सको। इसके लिए यहाँ पे भी हास्य योगः लेसन 4 है, हास्य योगः ह्यूमरस जोक्स। उसमें 5 ऐसे जॉक्स दिए गए हैं जिससे आपकी रुचि संस्कृत में, भाषा में बनी रहे। तो उसमें सबसे पहला, उसमें 5 ऐसे पार्ट दिए गए हैं, 5 ऐसे जॉक्स दिए गए हैं। तो सबसे पहला है, मैं पहला रीड कर रहा हूँ। पहला पिक्चर जो दिया है, पहले पिक्चर में जो है वो, आपणिकः ग्राहकं प्रति एतत् यंत्रं क्रीणातु क्रयण योग्यम् अस्ति। ग्राहकः तस्य का विशेषता अस्ति? आपणिकः एतत् यंत्रं भवतः 50% कार्यभारम् अल्पं करिष्यति। ग्राहकः तर्हि कृपया 2 यंत्रे ददातु। तो यहाँ पे व्यापारी के पास ग्राहक जाता है और ग्राहक वहाँ पे जाकर व्यापारी से पूछता है कि मुझे मशीन खरीदना है और उस मशीन की विशेषता क्या है। तो यहाँ पे व्यापारी ग्राहक से कहता है, क्या कहता है कि ये मशीन खरीदो, ये मशीन आपके काम में आएगा। ग्राहक कहता है तो इसकी क्या विशेषता है, यानी जो मशीन आप मुझे बेच रहे हो उसकी क्या विशेषता है। तो जो दुकानदार है वो दुकानदार अपने ग्राहक से कहता है, क्या कहता है कि ये आपका 50% यानी 50% काम निपटा देगा। तो ग्राहक क्या कहता है? तो ग्राहक व्यापारी से कहता है तो एक मशीन 50% काम निपटा देगा तो मुझे 2 मशीन दे दो। पता चला, मुझे 2 मशीन दे दो, एक 50% काम निपटा देता है तो मुझे 2 दे दो, तो मेरा 100 का 100 खत्म हो जाए। तो ये पहला जॉक्स था। पहले पिक्चर में ये बताया है। इस पिक्चर के मीनिंग्स है, आपणिकः शॉपकीपर, ग्राहकं प्रति टू द कस्टमर, एतत् यंत्रम दिस मशीन, क्रीणातु बाय भवतः योर अल्पम लेस करिष्यति विल डू, तर्हि देन कृपया प्लीज ददातु गिव। तो पहले पिक्चर में ग्राहक और व्यापारी की बात है, दुकानदार की बात है। दुकानदार ग्राहक को मशीन खरीदने के लिए कहता है ये मशीन आप खरीदो, ये मशीन 50% आपका काम पूरा कर देता है। तो वो ग्राहक दुकानदार से क्या कहता है, आप एक मशीन की बात कर रहे हो तो मुझे दे दो तो मेरा 100% काम निपट जाए। तो ये था पहला पिक्चर। दूसरा पिक्चर है, शिक्षकः छात्रायाः गृहकार्यं दृष्ट्वा भवत् गृहकार्ये बहवः दोषाः तान् अपि भवान् एकः एव करोति। छात्रः महोदय एते सर्वे दोषाः अहम् एकः एवं न करोमि। गृहपाठ लेखने मम पिता अपि सहायतां करोति। तो ये दूसरा पिक्चर है। उसके मीनिंग्स है, छात्रस्य ऑफ द पीपल, गृहकार्य होमवर्क, भवतः योर, बहवः मैनी, भवान यू, एकः एव अलोन, दोषाः मिस्टेक्स,
तान अपि दिस टू करोति डू छात्रः पिपील महोदय सर एतान सर्वान दोषान ऑल दीज मिस्टेक मम पिता अपि माय फादर टू गृहपाठ लेखने इन डूइंग होमवर्क सहायता करोति हेल्प्स। तो सेकंड जो पिक्चर दिया है, सेकंड जो जॉक्स दिया है, उसमें शिक्षक है वह विद्यार्थी से कहता है, क्या कहता है, उसका गृह कार्य देखकर क्या कहता है, भवत गृह कार्ये बहवः दोषाः। शिक्षक छात्र की नोटबुक में गृह कार्य दिखता है और देखकर कहता है कि तुम्हारे गृह कार्य यानी तुम्हारे होमवर्क में बहुत ही गलती है, बहुत ही मिस्टेक है। तान अपि भवान एकः एव करोति, ये तूने ही किया है, ऐसा टीचर पूछते हैं, ऐसे शिक्षक पूछते हैं। छात्र क्या कहता है, महोदय एते सर्वे दोषाः अहम एकः एवं न करो। क्या कहता है, शिक्षक जब विद्यार्थी से पूछता है कि तुम्हारे गृह कार्य में बहुत ही गलतियां हैं, ये तुमने ही किया है, ऐसे शिक्षक पूछते, तो विद्यार्थी क्या कहता है, ये मैंने अकेले नहीं किया। गृहपाठ लेखने मम पिता अपि सहायता करोति, ये मैंने अकेले ने ये गलतियां नहीं की, मेरे पिता ने मुझे इस गृह कार्य करने में सहायता की है। क्या कहा विद्यार्थी ने, मेरे पिता ने इस गृह कार्य करने में मेरी सहायता की है। तो मैं अकेला मैंने नहीं गलती की, मेरे पिता ने भी मेरे साथ गलती की है। तो ये पिक्चर 2 था, उसके मीनिंग्स हमने देखे और ये पिक्चर 2 मैंने आप लोगों को बताया। अब तीसरा हम देखते हैं। हमने पिक्चर 1 देखा, पिक्चर 2 देखा, अब पिक्चर 3। पिक्चर 3 में गृहस्वामी अतिथिं प्रति भवान आगच्छतु स्वान भयं न अनुभवतु अतिथिः किं सह न दंसति गृहस्वामी तस्य दंसन स्वभावः अस्ति वा न वा इति अहम अपि न जानामि यतः एतस्य स्वभावस्य परीक्षणम् अधुना भविष्यति। यहाँ पे गृहस्वामी और अतिथि के बीच की बात है। जो घर का मालिक है उनके घर पे एक अतिथि आता है और घर के पास यानी एक कुत्ता है, तो गृहस्वामी अतिथि का आवकार करते हैं कि आप आइए, पधारिए, कुत्ते से मत डरिए, यानी स्वान भयम न अनुभवतु, ये कुत्ते का डर मत रखिए, उसका भय मत रखिए। अतिथि कहता है क्यों, वह काटता नहीं है। तो गृहस्वामी यानी जो मालिक होता है, घर मालिक, वो क्या कहता है, तस्य दंसन स्वभावः अस्ति वा न वा इति अहम अपि न जानामि, मुझे पता नहीं है कि वो काटता है कि नहीं काटता। क्या कहता है वो, यतः एतस्य स्वभावस्य परीक्षणम् अधुना भविष्यति, अब उसका स्वभाव काटने का है कि नहीं है वो अब पता चलेगा कि वो काटता है कि नहीं काटता, अब वो पता चलेगा। उसके मीनिंग्स है, गृहस्वामी ऑनर ऑफ द हाउस, अतिथि प्रति टू द गेस्ट, आगच्छतु वेलकम, स्वान भयम fear from the dog, न अनुभवतु do not experience, दंसन स्वभावः nature of beating, अहम अपि I too, न जानामि don't know, परीक्षणम टेस्ट, अधुना now, भविष्यति will be। तो ये 3rd नंबर का पिक्चर, उसमें घर मालिक और अतिथि के बारे में। घर मालिक के वहाँ पे अतिथि आता है, मेहमान आता है, घर मालिक उसका आवकार करते हैं, घर मालिक उसको बुलाते हैं, कहते हैं कि आइए, इस कुत्ते से डरिए मत,
तो अतिथि कहता है, जो मेहमान होता है वो कहता है कि क्यों ये काटता नहीं है। तो अतिथि क्या कहता है, इसका मुझे पता नहीं है, अब पता चलेगा कि वो काटता है कि नहीं काटता। तो ये था पिक्चर 3। पिक्चर 3 के बारे में हमने जाना। अब आगे हम देखेंगे पिक्चर 4। पहला दिखा पिक्चर, दूसरा पिक्चर देखा, तीसरा पिक्चर देखा, अब चौथा और पांचवा पिक्चर। चौथे पिक्चर में क्या है, एकदा चोर द्वयम वित्तकोशे लुण्ठनं करोति बहुनि रूप्यकाणि प्राप्नोति गृहम् आगत्य वार्तालापं करोति। प्रथमः चोरः कियत् धनं प्राप्तं तस्य ज्ञानार्थ धनगणनां करोमि। द्वितीयः चोरः व्यर्थ श्रमं मा करोतु स्वः वर्तमानपत्रे वार्ताम् आगमिष्यति एव ततः गणना ज्ञानम भविष्यति। यहाँ पे क्या है, चौथे पिक्चर में दो चोर होते हैं। दो चोर बैंक में लूट करने के लिए जाते हैं और बहुत सारे रुपये वो लूट कर आते हैं और दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो पहला चोर क्या कहता है, पहला चोर कहता है कि हमने जो धन इकट्ठा किया है, हमने जो धन लूटा है, उस धन की हम गिनती करते हैं। तो दूसरा चोर क्या कहता है, तू नाहक परेशान क्यों होता है, तू कितने लूट हुई है वो हमको कल पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा, स्वः वर्तमान पत्रे वार्ताम आगमिष्यति एवं ततः गणना ज्ञानम भविष्यति। तुझे पता चल जाएगा कल वर्तमान पत्रों में यानी न्यूज़पेपर में पता चल जाएगा कि हमने कितनी लूट की है। तो ये था 4th पिक्चर। पांचवा है, वृद्धः सम्भूनातः मम पत्नी मम भोजनस्य पश्चात एव भोजनं करोति। रमानाथः भवान् भार्यया सह भोजनं न करोति वा। सम्भूनाथः तथा किमपि नास्ति मम भोजनस्य पश्चात सा भोजनं करोति। तस्य कारणम् अस्ति यतः आवयोः एकदा एव कृत्रिम दंतावली अस्ति। तो यहाँ पे पांचवें पिक्चर में क्या है, पांचवें पिक्चर में वृद्ध शंभुनाथ होता है। वो शंभुनाथ क्या कहता है कि मम पत्नी मम भोजनस्य पश्चात एव भोजनम करोति। मेरी जो पत्नी है वो मेरे भोजन करने के पश्चात भोजन करती है। तो रमानाथ जो उसका दोस्त है वो क्या कहता है, भगवान भार्यया सह भोजनम न करोति वा, यानी तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ भोजन नहीं करती। तो शंभुनाथ क्या कहता है, ना कभी भी नहीं। मम भोजनस्य पश्चात सा भोजनम करोति, मेरे खाने के बाद यानी मेरे भोजन करने के बाद वो भोजन करती है। उसका कारण क्या है, तस्य कारणम अस्ति यह आवयोः एका एव कृत्रिम दंतावली अस्ति। इसका यह कारण है कि हमारे पास एक ही कृत्रिम दंतावली है, यानी एक ही वो दांतों का चौकटा होता है ना, वो एक ही हमारे पास है। इसके मीनिंग्स है, एकदा वंस चोरदयम टू थीव्स वित्तकोशे इन अ बैंक लुण्ठनम रॉबरी प्राप्नोति गेट धनगणनाम काउंटिंग मनी। स्वः टुमारो वृद्धः ओल्ड भार्यया सह विथ वाइफ तथा सो किमपि नथिंग तस्य कारणम इट्स रीजन यतः बिकॉज आवयोः बोथ ऑफ अस कृत्रिम दंतावली डेंटल। ये है लेसन 4 हास्य योगः। इसके पांचों पिक्चर्स के मीनिंग्स मैंने बताए, पांचों पिक्चर्स के बारे में बताए। एक हास्य रस इसमें उत्पन्न होता है। मैंने आप लोगों को जो नोट्स दूंगा उस नोट्स के अंदर इसके मीनिंग्स है, ये लेसन के ट्रांसलेशन है, और जो भी क्वेश्चन आंसर या कुछ भी MCQ कुछ भी है वो सभी नोट्स के अंदर है। आप लोगों को वो नोटबुक में उतारना है
क्योंकि आने वाले दिनों में जब एग्ज़ाम हो तो आप लोग उसमें से तैयारी कर सको। इसके लिए आप लोगों को एक नोटबुक में लेसन वंदना, चित्रपदानी 1 to 3, लेसन 2 मेघोवर्षति, लेसन 3 और लेसन 4, वो सब आप लोगों को लिखना है, उसके मीनिंग्स, उसके ट्रांसलेशन और जो भी MCQ है या जो भी है वो सब आप लोगों को एक नोटबुक में उतारना है और वो पढ़ना है। थैंक यू।